हम आपके लिए लेकर आए हैं लैक ओपेरान। लैक ओपेरान मॉडल जो है ये एक्चुअली किस लिए होता है और इसका क्या यूज है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मतलब चैप्टर 6 आप जो है स्टडी कर रहे हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आप पढ़ रहे हैं, जिसमें डीएनए की स्ट्रक्चर, उसके द्वारा ट्रांसक्रिप्शन और उसके द्वारा फिर ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोटीन की सिंथेसिस और उस प्रोटीन की सिंथेसिस का जो रेगुलेशन हो रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के अंतर्गत ये टॉपिक आता है, जिसमें 4 प्रोसेसेस इसमें आती हैं। जैसे सबसे पहला ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर, जिसमें डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस, फिर दूसरा है प्रोसेसिंग लेवल, जिसमें जो एमआरएनए सिंथेसाइज हुआ है उसमें कुछ डिसऑर्डर्स आ गए हैं, उनको करेक्ट करना स्प्लाइसिंग के द्वारा, यानी इंट्रांस को हटाना और एक्सॉन्स को जोड़ना, उसको हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो वो प्रोसेसिंग के अंदर आएगा। और नेक्स्ट वन जो है ट्रांसपोर्टेशन लेवल कहलाता है, जिसमें जो एमआरएनए सिंथेसाइज हुआ है, प्रोसेस्ड हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, वो बाहर साइटोप्लाज्म में आएगा। किस लिए? प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए। और उसके बाद जो है फिर आता है ट्रांसलेशनल लेवल, जिसमें ट्रांसलेशन में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये पूरी प्रोसेस का जो है रेगुलेशन कैसे होता है, उसका एक मतलब एग्जाम्पल है लैक ओपेरान। लैक का मतलब होता है लैक्टोज। तो लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड होता है, आप जानते हैं। डाइसैकेराइड शुगर है। और ये लैक ओपेरान आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये मॉडल देखने को मिलेगा, इट इज़ यूज्ड इन द रेगुलेशन ऑफ या रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में। और प्रोकैरियोट का एक एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया, और इसमें जनरली हम जो है ई कोलाई बैक्टीरिया लेते हैं, इश्रिशिया कोलाई, जो बायोटेक्नोलॉजी में भी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी एक सैलिएंट एग्जांपल है। और इसी का यूज करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे जो हैं स्टडीज़ की जाती हैं। इसको जो है सबसे पहले स्टडी किया था जैकब एंड मोनार्ड ने, कब? 1961 में। और किस में स्टडी किया था? प्रोकैरियोट्स में। और जैसा कि मैंने बताया, किस लिए यूज होता है लैक ओपेरान? फॉर स्टडीइंग द जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, और यू कैन से इन बैक्टीरियाज। और उसका एक एग्जांपल मैंने ई कोलाई लिया। इसको हम इंड्यूसिबल ओपेरान भी कहते हैं। इंड्यूसिबल ओपेरान क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये लैक्टोज है जब प्रेजेंट होता है तो वो एक इंड्यूसर की तरह काम करता है, और इसी का ब्रेकडाउन होता है कुछ एंजाइम्स के वजह से। और वो एंजाइम्स कौन है? जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज, इनका सबका यूज अभी हम लोग जो है बात करेंगे कैसे होता है। तो लैक का मतलब तो हो गया लैक्टोज। और ओपेरान का क्या मतलब है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ओपेरान का मतलब नहीं जानते हैं। ओपेरान का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जीन्स। तो इसमें जो है ये जो पूरा ओपेरान है, जिसमें पूरा ऑपरेशन ये जीन एक्सप्रेशन का या जीन रेगुलेशन का हो रहा है, उसमें कौन कौन से जीन्स आते हैं, मतलब इसकी पूरी स्ट्रक्चर में लैक ओपेरान के कौन कौन से जीन आते हैं। बेसिकली 2 तरह के जीन्स होते हैं, एक को हम कंट्रोलिंग जीन्स कहते हैं और दूसरे को हम स्ट्रक्चरल जीन्स कहते हैं। कंट्रोलिंग जीन्स में भी 3 तरह के जीन्स आते हैं। एक को हम कहते हैं रेगुलेटरी जीन, जिसको हम आई कहते हैं, एंड आई स्टैंड्स फॉर द इनहिबिटर, नॉट फॉर इंड्यूसर। आई यहाँ पर इंड्यूसर नहीं है। इंड्यूसर तो कौन है? लैक्टोज है। लैक्टोज इज द इंड्यूसर। ओके, इंड्यूसर उसको कहते हैं जो किसी प्रोसेस को इंड्यूस करे, मतलब किसी प्रोसेस को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। और इनहिबिटर वो होता है जो किसी प्रोसेस को इनहिबिट करता है, मतलब उसे प्रिवेंट करता है, स्लो डाउन कर देता है। तो ये जो है आई स्टैंड फॉर इनहिबिटर। तो ये रेगुलेटरी जीन है, मतलब प्रोसेस को रेगुलेट तो कर रहा है लेकिन इनहिबिटर का काम करता है। दूसरा कहलाता है प्रमोटर जीन, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। और यहाँ आपको बता दें कि पी से ही आकर के, मतलब प्रमोटर जीन से ही
आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की शुरुआत होती है। और ट्रांसक्रिप्शन होगा तभी उसके बाद ट्रांसलेशन होगा और तब प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। और तीसरा जो है जीन होता है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन को हम ओ से डिनोट करते हैं। और ये जो है जैसे पहले प्रमोटर होगा, फिर रेगुलेटरी जीन आई होगा, फिर उसके बाद प्रमोटर होगा, फिर उसके बाद ऑपरेटर जीन होगा। और इसी ऑपरेटर से जो बनी हुई प्रोटीन है, जिसको हम रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं, वो आकर के अटैच हो जाती है। और वो जब आके अटैच हो जाएगी तो आरएनए पॉलीमरेज फिर प्रमोटर से नहीं जुड़ पाएगा, मतलब उसका इनहिबिशन हो जाएगा, जिससे आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा और लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ओपेरान को हम स्विच ऑफ ओपेरान कहते हैं। उसको अभी हम फिगर से आपको समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर आपके समझ में आ जाएगा। तो अभी आप सबसे पहले जान लें कि ओपेरान में कौन कौन से जीन्स हैं। मैंने बताया कि बेसिकली 2 टाइप के जीन्स हैं, कंट्रोलिंग जीन्स एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। कंट्रोलिंग जीन्स में मैंने बताया कि रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन और ऑपरेटर जीन है। और इसमें 3 जीन्स होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स में। एक को हम जेड जीन कहते हैं, दूसरे को हम वाई जीन कहते हैं और तीसरे को हम ए जीन कहते हैं। जेड जीन जो है रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसक्रिप्शन के लिए और ट्रांसलेशन के लिए किसके? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का मतलब सिंथेसिस करेगा या उसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये परमिएज एंजाइम के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और ए जीन जो है ट्रांस एसिटाइलेज या ट्रांस एसिटिलेज, जो भी आप समझ लें, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम के मतलब सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो दीज आर द जीन्स which are involved in the lycopyran। तो बेसिकली इसमें जीन्स ही पूरे जो हैं इन्वॉल्व हैं इस पूरी प्रोसेस के लिए। इसीलिए इसको जो है हम कहते ही हैं कि जीन रेगुलेटरी प्रोसेस है, यानी जीन रेगुलेशन का के लिए ये ओपेरान यूज होता है। और ये बेसिकली किस में यूज होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में या प्रोकैरियोट्स में, जिनका एग्जाम्पल बैक्टीरिया या एक सैलिएंट एग्जाम्पल हमने ई कोलाई लिया है। अब ये जो लैकोपेरान है जिसमें रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी, और वो रिप्रेसर प्रोटीन का जब रेगुलेशन होगा, रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरान बाई रिप्रेसर, मतलब जब रिप्रेसर से ये रेगुलेशन होगा तो ऐसे रेगुलेशन को हम नेगेटिव रेगुलेशन कहेंगे। और अगर ये रेगुलेशन रिप्रेसर की बजाय इंड्यूसर से होगा तो उसे हम पॉजिटिव रेगुलेशन कहेंगे। यानी यहाँ पर रेगुलेशन हो रहा है और यहाँ पर रेगुलेशन हो रहा है और यहाँ पर रेगुलेशन नहीं हो रहा है। तो ये एक तरह से स्विच ऑफ लैकोपेरान कहा जाएगा ऐसे ओपेरान को जिसमें निगेटिव रेगुलेशन हो रहा है, यानी रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो जाती है ऑपरेटर से, जिससे वो आरएनए पॉलीमरेज को आगे ट्रांसक्रिप्शन के लिए जुड़ने से मतलब रोकती है। मतलब इट प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड द प्रमोटर सो दैट द ट्रांसक्रिप्शन कैन नॉट अकर। तो जिससे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो आगे ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, तो प्रोटीन की सिंथेसिस या किसी भी एंजाइम की सिंथेसिस नहीं होगी। और ये एंजाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? जो मैंने 3 एग्जाम्पल आपको बताए एंजाइम्स के, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसको हम बीटा गैल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो है शॉर्ट में नाम क्या है? बीटा गैल। और जैसे लैक्टोज को हम एलो लैक्टोज भी कहते हैं, एलो ALLO, एलो लैक्टोज। इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज एलो लैक्टोज। तो लैक्टोज और एलो लैक्टोज आर द सेम थिंग्स, यू शुड नॉट बी डिस्गाइज्ड हियर, यू शुड नॉट बी डिस्गाइज्ड। तो जब लैक्टोज इसमें यूज होगा, ये प्रोसेसिंग जो है होने लगेगी, मतलब लैक्टोज का ब्रेकडाउन ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, सिंपलर मॉलिक्यूल में हो जाएगा, तो उसको हम स्विच ऑन लैकोपेरान कहेंगे। और जब रिप्रेसर प्रोटीन मतलब बनेगी और वो बाइंड हो जाएगी किससे? ऑपरेटर से, तो वो कहलाएगा स्विच ऑफ लैकोपेरान। अब आपको हम लैकोपेरान का बाई फिगर जो है समझा। पहले हम समझें कि स्विच ऑफ लैकोपेरान क्या होता है।
व्हाट इज स्विच्ड ऑफ लैक ओपेरान, स्विच्ड ऑफ ओपेरान, ओके, या लैक ओपेरान। तो जो एनसीईआरटी की बुक में आपके जो है फिगर है उसी पर हम लोग जो है डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में सफिशिएंट है, उसको हम डिटेल में आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक प्रमोटर जीन है, फिर उसके बाद आई यानी रेगुलेटरी जीन, फिर प्रमोटर जीन, फिर ऑपरेटर यानी ओ, फिर उसके बाद जेड जीन, यहाँ से मतलब स्ट्रक्चरल जीन शुरू हो जाते हैं, ये वाई जीन और ये ए जीन। तो ये जो है पी को प्रमोटर कहते हैं, आई जो है क्या है रेगुलेटरी जीन जिसको हम इनहिबिटर कहते हैं, ये भी प्रमोटर, ये ऑपरेटर। ऑपरेटर ही ट्रांसक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी लैक ओपेरान को काम करने के लिए यही इंड्यूस करता है यानी प्रेरित करता है। और जेड और वाई ए ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, इनका बड़ा रोल है उन एंजाइम्स को बनाने के लिए जो लैक्टोज का ब्रेकडाउन करेंगे। तो अगर ये स्विच्ड ऑफ है तो सबसे पहले जो आई जीन है यानी रेगुलेटरी जीन है इनहिबिटर, वो सबसे पहले एक रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है, दिस इज कॉल्ड एज रिप्रेसर एमआरएनए। जब ये रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा तो फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस द्वारा मतलब एमआरएनए से क्या बन जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन, जो ट्रांसलेशन द्वारा होगा रिप्रेसर प्रोटीन। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा और ट्रांसलेशन से रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी, ओके। अब ये जो प्रोटीन बनेगी तो ये प्रोटीन क्या करेगी कि ये एक्टिव प्रोटीन होती है। ये हम तब बात कर रहे हैं जब स्विच्ड ऑफ है यानी लैक्टोज एब्सेंट है। यहाँ पे हम लिख देंगे लैक्टोज जो कि इंड्यूसर है, जो इस प्रोसेस को इंड्यूस करता है, वो क्या है एब्सेंट है। लैक्टोज या उसको हम एलोलैक्टोज भी कहते हैं, एलोलैक्टोज, तो वो एब्सेंट है। तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी इट इज एक्टिव प्रोटीन, तो ये क्या करेगी इट बाइंड्स टू द ऑपरेटर, ये ऑपरेटर से बाइंड हो जाती है। और ऑपरेटर से जब ये बाइंड हो जाएगी तो क्या करेगी इट विल प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड विथ प्रमोटर। ये क्या करेगी प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को के लिए रिस्पांसिबल होता है टू बाइंड विथ प्रमोटर एंड हैंस, और इस तरीके से ये क्या करती है प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन रोक देगी, मतलब ऑपरेटर को आगे ट्रांसक्राइब होने से रोक देगी, ऑपरेटर को आगे की प्रोसेसेस को करने के लिए रोक देगी, यानी प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन। किसके द्वारा बाई ऑपरेटर खुद, क्योंकि खुद ये ऑपरेटर पर आकर के एक इनहिबिटर का काम यहाँ पर करना शुरू कर देगी, यानी जो आई है ये इनहिबिटर का पूरा रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है। तो ये यहीं से प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगी, तो ये लैक ओपेरान अब क्या कहलाएगा इट विल बी नोन एज स्विच्ड ऑफ लैक ओपेरान। अब क्या होगा दूसरी प्रोसेस में क्या होगा, ये जो है सब किसके अंदर हो रहा है, ये सारी प्रोसेस बैक्टीरिया के अंदर हो रही है, यानी प्रोकैरियोट के अंदर हो रहा है। अब दूसरी प्रोसेस में आप देखें, या इसको हम थोड़ा सा जो है यहाँ पर मिटा देते हैं और मिटा करके आपको समझा देता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। आगे क्या होगा जब ये, अब मान लीजिए इन द स्विच्ड ऑन कंडीशन, मतलब स्विच्ड ऑन जब है लैक ओपेरान, तो उसमें क्या होगा कि ये आपका जो है बैक्टीरिया के अंदर कैसे लैक ओपेरान काम करेगा। ये सबसे पहले प्रमोटर जीन, फिर आई, फिर उसके बाद प्रमोटर, फिर ऑपरेटर,
फिर जेड जीन, फिर वाई जीन और फिर ए जीन। ये तीनों जीन स्ट्रक्चरल हैं, ये तीनों जीन कंट्रोलिंग या रेगुलेटरी जीन कहलाती है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर लैक्टोज जो है प्रेजेंट है, लैक्टोज इज प्रेजेंट। कहाँ पर प्रेजेंट है? इन द मीडियम, मीडियम में। इसमें क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए कि बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, मतलब बैक्टीरियल सेल है, उसकी मेम्ब्रेन है, यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है, तो कुछ ना कुछ परमिएज एंजाइम तो होता ही है ना। तो परमिएज एंजाइम की हेल्प से इस मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी तो लैक्टोज अंदर एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पर जो mRNA बना हुआ था, रिप्रेसर mRNA, और उसके बाद जो रिप्रेसर प्रोटीन बनी है, और यहाँ पर लैक्टोज आ करके प्रेजेंट हो गया, इसमें आ गया थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये क्या करता है कि दे बोथ ज्वाइन टुगेदर, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो ये रिप्रेसर प्रोटीन है उसकी इसके जो है लैक्टोज के प्रति एफिनिटी ज़्यादा होती है, मतलब इसकी जो चाहत है, लगाव है, वो अब ऑपरेटर से कहीं ज़्यादा किससे हो जाती है? इस लैक्टोज से। तो ये लैक्टोज है और ये जो है आपका रिप्रेसर प्रोटीन है। तो बोथ द रिप्रेसर प्रोटीन एंड लैक्टोज ज्वाइन टुगेदर, मतलब एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे। तो बाइंड हो जाएंगे तो ये जो पूरा हिस्सा है इट बिकम्स इनएक्टिव। अब ये इनएक्टिव हो जाएगा, और जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो ये अब ऑपरेटर से जुड़ नहीं पाएगा। तो जब ऑपरेटर से जुड़ नहीं पाएगा तो इससे आरएनए पॉलीमरेज झट से यहाँ जुड़ जाएगा। कहाँ? प्रमोटर से। और जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ जाएगा तो जो ये इस तीनों जीन्स हैं ये मिल करके एक ये mRNA को सिंथेसाइज करेंगे, और इस mRNA को हम कहेंगे लैक mRNA। यहाँ पर लैक mRNA की सिंथेसिस होगी, मतलब उनका जो है ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ट्रांसक्राइब हो जाएगा ये mRNA। ट्रांसक्राइब होने का मतलब उसी जीन से mRNA की सिंथेसिस हो जाएगी। तो फिर जेड के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के जरिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की सिंथेसिस होगी। वाई जीन के द्वारा परमिएज एंजाइम की सिंथेसिस होगी, और जेड जीन के द्वारा, मतलब जेड स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम की सिंथेसिस होगी। और जब ये तीनों एंजाइम सिंथेसाइज हो जाएंगे तो अब ये ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज यहाँ पर आ गया प्रोटीन के साथ जुड़ा है, उसका ये ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ऑल द थ्री एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। तो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कैसे करेंगे? मतलब ये लैक्टोज को, जैसे मान लीजिए ये लैक्टोज है which has come from the outside environment, मतलब जो बाहर वाले मीडियम से आया हुआ है, जिसको हमने एडप्ट किया है इसमें। तो इसका जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? इसको जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, दो जो है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, जो कि मतलब ये लैक्टोज डाइसेक्राइड है और ये दोनों मोनोसेक्राइड हैं। लैक्टोज क्या है? डाइसेक्राइड है, इसको मैंने पहले बताया आपको, और आप जो है अपने प्रीवियस नॉलेज से भी जानते हैं कि व्हाट आर डाइसेक्राइड्स एंड मोनोसेक्राइड। डाइसेक्राइड्स आर little more complex molecules of sugar, and glucose and galactose are the simpler molecules of sugar which are also known as monosaccharides, मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट के या शुगर के मोनो मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, और इसमें डबल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो दो मिल के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें दोनों अलग अलग हो गए। तो ये अब डाइजेस्टिबल हैं,
ये उतने ज़्यादा डाइजेस्टिबल नहीं है, इसलिए इनका ब्रेकडाउन इन एंजाइम्स के जरिए होता है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसको सिंपलर मॉलिक्यूल में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ दिया। परमिएज जो क्या करता है, लैक्टोज को अंदर आने से में हेल्प करता है, यानी वो सेल की परमिएबिलिटी बढ़ाता है। और ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन इन द सेल करता है। इसका काम है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जो है वहाँ पर मौजूद है जो टॉक्सिक है यानी पॉइजनस है, तो उसके पॉइजन को ये या उसके जहरीले असर को ख़त्म करता है। तो दिस इज़ द होल अबाउट द लाइकोपेरान। अच्छा, अब इसके बाद जब ये पूरे लैक्टोज का यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगा, यानी उसकी मेटाबॉलिज्म पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये प्रोटीन फिर से फ्री हो जाएगा। तो ये जब फिर से फ्री हो जाएगा तो ये फिर जो है ऑपरेटर से अटैच हो जाएगा और तब ये लाइकोपेरान स्विच ऑफ कहलाएगा। और फिर लैक्टोज आएगा तो वो स्विच ऑन हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन, मतलब ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है बैक्टीरियल सेल के अंदर। ओके, तो ये पूरा था जीन रेगुलेशन के बारे में। मैंने आपको बताया कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, और बाई द एग्जाम्पल ऑफ लाइकोपेरान, और उसका स्विच ऑफ या स्विच ऑन कंडीशन क्या है, एंजाइम्स उसमें कैसे बनते हैं, प्रोटीन कैसे बनती है, लैक्टोज की एंट्री कैसे होती है, उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है। इसको आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।